ओके, सो दिस इज अ चैनल मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। किसी को जजमेंट दे रहे हैं भगवान, या किसी को वो कुछ स्पेशल बात बोलना चाह रहे हैं, कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको ऑकल्ट वगैरह से बहुत डर लगता है ना, निगेटिव एनर्जीज, मैजिक, ये सब सारी चीजों से, तो गॉड इज सेइंग कि वो भी तो हम ही है ना, उससे डरने की क्या बात है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें आपको हार्म कर सकती हैं, तो आप उनको मतलब आप उनके समर्पित करो। अगर कुछ निगेटिव आपको महसूस हो रहा है, तो आप उनको प्रे करके वो चीज उनको समर्पित कर दो, बिकॉज वो कह रहे हैं आपको कि हाँ, ऐसा कुछ है जो आपको पॉजिटिविटी से, स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से, और ये कोई ऐसा इंसान के थ्रू आ रहा है जो कि ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो, या कोई प्रीस्ट या कोई इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हो, और बाय समबडीज ऑर्डर पर ही, किसी के ऑर्डर पर या किसी कहने पर वो पर्सन जो है एक्टिवली आपकी लाइफ में आपको दूर करना चाह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, या गॉड से, रिलीजन से, या आपके मन में एक खटक, एक विश्वास को तोड़ने जैसा भावना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सो गॉड इज सेइंग कि क्या ये संभव, उसका प्रयास करना ठीक है, पर क्या वो प्रयास तुम पर लगेगा, ये भी तो ध्यान दो। कि कोई ट्राई कर सकता है किसी को हर्ट करने का, पर वो सार्थक हो जाए उसका प्रयास, ये तो संभव भगवान ही कर सकते हैं। तो इस सेइंग कि तुम प्रे कर दो एक बार कि हम आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, या फिर हम ये चीजों को अपनी लाइफ में ही लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर हम ये सब करने ही नहीं देंगे किसी को। बिकॉज आप एक कंफ्यूजन में रहे होंगे लाइफ में कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। सो गॉड इज सेइंग कि तुम ये कह लो कि मेरे जीवन का ये अंग है, मेरे श्वासों में ये चीज बसी हुई है, तो हम तो इससे दूर नहीं जाने वाले। एक बार आप ये प्रेयर कर दीजिए, आप ये प्रे कर दो कि गॉड आपसे नहीं दूर जाना, इन सब चीजों से दूर नहीं जाना, धर्म से, रिलीजन से, इनसे दूर नहीं जाना हमको। आप ये प्रेयर कर दीजिए, एंड देन ये चीजें वो खुद ही नहीं होने देंगे। कोई भी आप पर ये सब चीजों को ट्राई नहीं करेगा, या नहीं कर पाएगा, नहीं वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सो दैट इज वॉट इट इज। बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुम अपना अप्रोच समझो, थोड़ा ध्यान से अपना अप्रोच समझो कि तुमको किस तरह की भक्ति पसंद है, किस तरह का अध्यात्म आप पसंद करते हैं। मतलब एक होता है ना कि किसी चीज में एकदम लग जाना, उसमें रत हो जाना, और एक होता है एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना। एक होता है कि ईश्वर का संग प्रिय है, पर भगवान को भी टॉर्चर नहीं करना है जी, भगवान जी को भी एकदम प्रेशराइज करके कुछ उनसे नहीं मांग लेना है, या मांगने वाला कोई सीन ही नहीं है। एक कहते हैं ना, एक साथ में रहो, प्रभु बातचीत करो, और एक बढ़िया बॉन्डिंग अपना रहे, ऐसा कुछ हो। या आपके मन में हो कि भगवान के साथ ऐसा हो कि एक प्रेम का संबंध हो, ना कि आप उनको साधना से या अपनी शक्ति से या जो भी है ये सब करने के पीछे जा रहे हैं। सो वो भी आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉड इज सेइंग कि उस चीज को अपना आप देखो कि आप जो जीवन को जी रहे हो उसको जीना है, या फिर आपको कम्प्लीटली उस अलग सेक्टर में चले जाना है। उस अलग जोन में भी जाओगे तो भी संसार में ही रहेंगे आप। तो आप बेटर है कि आप अपने जो भी लाइफ में अभी जी रहे हैं उसी को कंटिन्यू करो। और अगर आप ऐसा कोई पाथ भी चूज करना चाह रहे हो जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, तो वो परफेक्ट रहेगा आपके लिए, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। लेकिन उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में करने पड़ेंगे आपको। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, अगर आप लाइफ में चेंजेस करने को तैयार हैं, कुछ चीजों को छोड़कर अपनी हैबिट्स को बदलने को तैयार हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप नहीं हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं और आप जैसे मन करे वैसे जी रहे, तो भी एक समय में आप चेंज करेंगे, बिकॉज आपका मन जो है आपको उस तरफ ले ही जाएगा। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी आप स्वीकार कर रहे हैं ना, उसको अच्छे से स्वीकार करो। एक नियम सेट कर लो। कुछ लोगों का सूर्य जो है अगर खराब हो तो सूर्योदय से पहले उठने की बात की जा रही है, या कुछ लोगों का कोई चंद्रमा में कुछ प्रॉब्लम हो। सो आई थिंक देयर इज समथिंग और मिल्क से रिलेटेड, या मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बकवास करना बंद कर दो। या एक मन में आप कहना, कुछ लोग होते हैं ना दूध को देख करके मन नाक सुकड़ाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अजीब सा स्मेल आ रहा है, ये वाली चीज आपको नहीं करनी चाहिए। बट ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा एक स्वीकार, एक श्रद्धा का भाव ले आइए, आपके अंदर ये चीज होगी। तो हैबिट्स को चेंज करना अपने। हर वो चीज जो आपको भटकाती हो, समझ जाओ कि वो एक भटकाव है, उसके बाद फिर आपका उस तरफ आकर्षण नहीं होगा। ईगो बहुत ज्यादा इंसान को ट्रिगरिंग लगता है, लेकिन वो ट्रिगरिंग ही रहे तो अच्छा है। मतलब वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, पर आप उसके ऊपर एक्ट मत करो। कुछ चीजें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, आपको टेस्ट किया जा सकता है आपको ट्रिगर करके, बट आप उस चीज पर एक्ट मत करो। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द गाइडेंस। सो आई थिंक यहाँ पर आपको भगवान जी बस यही कह रहे हैं कि तुम्हारा एक प्रार्थना ही सब कुछ पर्याप्त है। और अगर आप बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि आपको इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, या फिर आप गॉड से दूर नहीं होना चाहते, अपने गुरु से, गुरु का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, तो अगर आपको गुरु के प्रति निष्ठा है, तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि निष्ठा होना अलग बात होती है और प्रेम होना अलग होता है। एक होता है कि आप जो बात कही गई है आप उसको जरूर फॉलो करें, और एक होता है आपको प्रेम है।
तो प्रेम है तो फिर वहां पर तो एक बहुत अलग टाइप का रिलेशनशिप बनता है ना। सो आई थिंक गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, और वो आपको बस यही कह रहे हैं कि जो आपका नेचुरल भाव है उसी के वही पर उसी को मानो, और उसी को लेकर के आप उनसे विश भी कीजिए कि आपका यही नेचुरल ओरिजिनल आपका यही भाव है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको किसी से प्रेम भी हो, किसी गुरु से भी प्रेम हो, या अपने धर्म से भी बहुत प्रेम हो, तो गॉड कह रहे हैं कि जब तुमको नेचुरल ये तुम्हारा अर्ज है कि तुमको अपने रिलीजन से प्यार है, अपने धर्म से प्रेम है, तो उसको विमुख जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका नेचुरल टेंडेंसी है उसी को आप मानिए, उसी को आप मांगिए, एंड गॉड इज जस्ट टेलिंग यू कि वो जरूर सार्थक होगा। कुछ लोग या कुछ चीजें इस तरह की निगेटिव की जा रही हैं, उनको उनके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन लोगों के लिए उस चीज के लिए वो चीज बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और एक टाइम पर इंसान की जन्म जन्म की यात्रा है, तो मे भी एक समय पर जाकर उनको समझ में आए कि वो लोग मतलब एक्चुअली आप भी गलत नहीं थे और वो भी गलत नहीं थे, बस वो चीज को वो छोड़ नहीं पा रहे और आप छोड़ चुके हैं, तो ये दोनों में अंतर है। सो आई थिंक ये बात समझ में भी आ जाएगी आफ्टर सम टाइम। गॉड की ऐसी कृपा होगी आप पे, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये बहुत क्लियर कट हो जाएगा। और अगर कुछ लोग बहुत रिजिड तरीके से कुछ फॉलो करवाना चाहते थे, या बहुत रिजिडिटी आप पे अप्लाई किए जा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है कि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आप किसी चीज के विरुद्ध जा रहे हैं या आप नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट नॉर्म ही यही बना था शुरू से। जो आप कर रहे हैं ना, वो जो नियम है वही है जो आप कर रहे हैं, बस दिस इज अ फैक्ट। जो लोग ये समझ रहे हैं कि आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, दे आर टेकिंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे। वो लोग उस चीज के गलत तरीके से ले रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, गलत फहमी है, और बस यही है, आपको समझा जा रहा है कि आप चीजों के विरुद्ध जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि आप ही उस चीज की गहराई को समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो क्या कहा गया है, एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। सो बस भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि तुम अपने सत्य में स्थित हो जाओ, कि तुमको जो पता है वो बेस्ट पता है, उसके बाद जिसको जो नहीं पता है उसको वो खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो सम पीपल सम थिंग्स, जो बहुत ही एक बहुत जिद्दी पने में वो लोग भी बैठे हुए हैं कि आपसे उस चीज को निकाल देना है, आपको अलग भटका देना है, आपको आप गलत जा रहे हैं, आपको करेक्ट करना है, तो भगवान जी उनको ये बता देंगे कि जितना वो करेक्ट है उतना तुम भी करेक्ट नहीं हो, जितना उसको बढ़िया से पता है ना उतना तुमको भी नहीं पता है, तो थोड़ा आराम से रहो। सो यही वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये क्लियर कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और या आपको रिलीजन धर्म इन सब या कुछ सर्विस हो सकती है गवर्नमेंट या इन सब चीजों से रिलेटेड, आपको बहुत बेनिफिट होगा इन द फ्यूचर। कोई वर्क आपका या कोई काम आपका या कोई सर्विस आप करने वाले हैं फ्यूचर में, जो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ये आपको ब्लेसिंग भी दी जा रही है कि आपको बहुत जो हर्ट पेन मिला है ना, अब इस बात को आप समझेंगे कि कुछ चीजों को आपको बहुत ब्लंटली बोल देना होता है या अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है। तब अपनी रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो। कोई स्टूपिड पर्सन है जिसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं, और वो आपके पीछे पड़ी हुई थी या पड़ा हुआ था वो इंसान, तो उसको समझ में आया कि आप जो बोल रहे हैं ना वो बहुत डीप बात बोल रहे हैं, बहुत गहराई से उतर कर बोल रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से शैलो बातें नहीं कर रहे हैं। दैट इज द होल गाइडेंस। और इसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से पक्का हो सकता है कि यस दिस इज माई रिलेशनशिप, दिस इज माई स्पाउस, वट एवर इट इज, दैट्स इट।